नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, सरकार की बात करें, सरकार बड़े बड़े दावे करती है और उनके दावे हमेशा खोखले साबित होते हैं। सरकार ये भी दावा करती है वो विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, कई योजनाएं जो है आम जनता के लिए ला रही हैं। जी हाँ, कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना के दौर में जो है हर वार्ड में सैनिटाइज करना अनिवार्य था। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, उन्होंने शुरुआत की। शुरुआती 2 महीनों में हर वार्ड में, हर गली में जो है वो पहुंचे और उन्होंने सैनिटाइज करने की पूर्ण रूप से कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी कार्य प्रणाली पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो है लगने शुरू हो गए। ये मशीन यहाँ पड़ी हुई है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और ये मशीन जो है, ये टैंक जो है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। अब मेरी रिक्शा क्या भैया तो जैसे कि पहले से कोरोना का दौरान चल रहा है, तब से हमारे किसी भी वार्ड में कोई सैनिटाइज वगैरह नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सैनिटाइज स्टार्टिंग में हुआ था, शुरू में हुआ था। उसके बाद सब 5-6 महीने हो गए हैं, किसी भी वार्ड में मैंने ये कोई सैनिटाइजर टैंक नहीं देखा कि कहीं पे सैनिटाइज हो रहा हो। पर ये सरकार ने मशीन ली हुई है। शुरुआत में काफ़ी इन्होंने सैनिटाइज किया था, पर उसके बाद मैंने देखा है आज तक अभी इसका हुआ नहीं। हमारे उधर भी काफ़ी केसेस आए थे बीच में, जब केसेस आते हैं तब इन्होंने किया नहीं। उसके बाद जब शॉप्स वगैरह खुलने लगी तब इन्होंने किया। हमारे गली में भी 1-2 केसेस आए थे, हैं, इन्होंने तब नहीं किया। ज़रूरी यूज़ करना चाहिए, इसकी यूज़ हो नहीं रहा। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रही है, यहीं पे पड़ी रहती है, धूल चाट रही है, पर इसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। इसका इस्तेमाल होता भी नहीं है। मेन रोड में भी 1-2 बारी, जलेबी मोड़ में भी केसेस आए थे, पर वहाँ पे कोई इसके ना सैनिटाइज हुआ ना कुछ हुआ। बाद में जब शॉप्स खुलने लगी तब उन्होंने केस सैनिटाइज करना, पर किसी ने नहीं करवाया फिर। जी हाँ, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और अब वक्त आ गया है कि हमें और सचेत होना होगा। और अगर ये मशीनरी हमारे पास है, हमारे पास अगर ऐसे टैंक्स हैं, तो इनको क्यों ना इस्तेमाल में लाया जाए। यहाँ पर वो धूल क्यों चाट रहे हैं? अगर मशीनरी जो है गवर्नमेंट ने खरीदी है तो उसका पर्पस क्या है अगर वो लोगों के काम नहीं आ रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गवर्नमेंट को इसका आंसर देना होगा। मेरा नाम रोशन लाल शर्मा है जी। तो रोशन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोरोना जिस तरह से शुरू हुआ था तो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट और अन्य विभागों की बात करें तो वो भी काफ़ी सचेत हो गए थे। हमें कई लोग जो हैं, कई समाज सेवियों की बात करें, जगह जगह में स्प्रे करते हुए नज़र आ रहे थे। वार्ड्स को, मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा। जब कोरोना नया शुरू हुआ था तो पुलिस वाले भी नाके लगाते थे, जिसने मास्क नहीं पहना हो उसके लिए तंग करते थे। तो अब ना पुलिस दिखती है ना म्यूनसिपैलिटी दिखती है। जो मशीनें आई थी अपने अपने घरों में लगा दी इसने। कोरोना अभी इनके दफ्तर के अंदर है, बाहर कहीं दिख नहीं रहा। अगर हमने इनसे मिलने जाना हो ना किसी गरीब आदमी ने, तब कोरोना है। मगर जब इनको जरूरत पड़ती है, जब सैनिटाइजर करने की, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिस में सैनिटाइजर करने की, जहाँ रोड पे सैनिटाइजर करेंगे भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सैनिटाइजर इन्होंने गैप कर दिए हुए हैं। सैनिटाइजर टैंक की पर्टिकुलर बात करें, क्या आपने उनको सड़कों पर देखा, इस्तेमाल होते हुए देखा, वार्ड्स में देखा? बिल्कुल नहीं देखा। 2-3 महीने से जब से कोरोना ज़्यादा हो रहा ना, बिल्कुल नहीं देखा। पहले जब शुरुआत में थे, लोग घरों से नहीं निकलते थे, तब देखते थे ऐसे ही घूमते सैनिटाइजर करते। अब बिल्कुल नहीं देखा इनको। जब मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे, जब नया कोरोना पीक पर आया था, तो म्यूनसिपलिटी विभाग भी थोड़ा तेज़ हुआ था और हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मकान के अंदर उन्होंने सैनिटाइज किया था। और इवन के अपने ऑफिस में भी उन्होंने एक सैनिटाइजर मशीन लगाई हुई थी। जो भी उधर कोई भी आदमी या कोई भी जाता था, वो सैनिटाइज होके जाता था, मशीन के नीचे से निकल के जाता था। अब म्यूनसिपलिटी विभाग जैसे कोरोना दोबारा पीक पर आ रहा है, हमने सुना है कि काफ़ी मरीज कोरोना के बढ़ रहे हैं और म्यूनसिपलिटी विभाग सोया हुआ है और ना किसी के बस स्टैंड में कोई वो सैनिटाइजर हो रहा है, ना कहीं ऑफिस में। और किसी भी ऑफिस में जाओ तो कोई सैनिटाइज नहीं कर रहा है। कि जो पहले जो उनकी मशीनें थी वो ख़राब पड़ी हैं, मशीनें भी ठीक करवाएं और लोगों को दोबारा सैनिटाइज हो। और गली मोहल्ले सब की जगह, मार्केटों में, दुकानों में सारा सैनिटाइजर होना चाहिए। कारपोरेटर की जिम्मेवारी बन रही है। मैं जानेंगे जो जिम्मेवारी बन रही है भाई, कोरोना समाप्त हुआ तो है नहीं, लेकिन इसके बारे में बाकायदा उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। वह हेल्थ का चेयरमैन बैठा हुआ था, डिप्टी मेयर बैठी हुई थी, इन्होंने क्वेश्चन आंसर करना चाहिए था अंदर। लेकिन ये कोई क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं करते हैं। जो खाली राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो राजनीति की खेलते हैं, उनके साथ मेयर से काम लेना चाहिए, मेयर के डंडे से काम लेना चाहिए। मेयर साहब, आप ये काम कीजिए, जम्मू में जाने के कोरोना फैल ना जाए, बीमारियाँ फैल ना जाए। बड़ी मुश्किल है,
से लोगों की ज़िंदगी पटरी पे आ रही है। दोबारा जाने के लोग जो है दोबारा जाने के दुकानें बंद होने पर कारोबार बंद ना हो जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। पहले नंबर ड्यूटी ही कारपेंटर बन रही है, वहाँ पर राजनीति करते हैं। वहाँ पर जब हाउस खुलता है, हाउस में ये बातें रखनी चाहिए। सैनिटाइजर कहाँ हो रहा है आप देख रहे हैं, इधर कोई मेरे वार्ड में तो हुआ ही नहीं। जब वार्ड नंबर, मैं इस वार्ड का ही हूँ, वार्ड मुंडी का, जहाँ पर सैनिटाइजर हुआ ही नहीं है, जहाँ पर जाने के आते ही नहीं है, नजर ही नहीं आते। बस स्टैंड है, बस स्टैंड में देखो खुले हम फिर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ ये सिनेमा हॉल है, इसके आगे पीछे भीड़ वाला इलाका है, इन इलाकों में कोई सैनिटाइजर नहीं है। इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम जैसे कि कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना जब शुरू हुआ था तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। स्प्रे जो है विभिन्न वार्ड्स में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन स्प्रे का प्रोसेस जो है वो वार्ड्स में देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी आज भी जो हमारी सैनिटाइजेशन विंग है वो उसी अपग्रेडेशन के साथ हमारे साथ इंटैक्ट है। जहाँ से भी हमें कॉल मिलती है उनको प्रायोरिटाइज करके उस एरिया को आज भी उसी पेस के साथ हमारा सैनिटाइजेशन का जो काम है उन वार्ड्स में किया जाता है। कहीं अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती, कहीं से कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट निकलता है तो उसी टाइम उसको हैंडल किया जाता है। तो मतलब कि रेगुलर प्रोसेस में नहीं है? हाँ, रेगुलर प्रोसेस में नहीं है, लेकिन अब दोबारा हमारा रोस्टर जो है शेड्यूल बनने जा रहा है कि एक बार दोबारा हमारा जितना भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया हमारे जम्मू शहर में आता है, एक बार प्रॉपरली एक रोस्टर के अंडर कंसिडर करते हुए दोबारा सैनिटाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे से करी जाए। पर्टिकुलर अब मैं मशीनरी की बात करता हूँ, जो हमारे पास सैनिटाइज़र टैंक हैं या फिर अदर इक्विपमेंट्स हैं, वो कितने हैं और क्या प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं? प्रेजेंटली हमारे 6 से 7 जो टैंक हैं वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं। हमारे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने जो फायर ब्रिगेड्स के बड़े टैंक हैं वो भी हमने हायर किए थे, जिसके माध्यम से कि पूरा शहर हमारा आप देखते थे कि रूटीन में सैनिटाइज किया जाता था। अगर डिमांड बढ़ रही है, आज भी हमारा सेकंड दस्तक शायद हमारे कोविड ने हमारे शहर में दी है, तो मैंने जैसे आपके साथ पहले भी शेयर किया कि हम एक कोशिश करेंगे कि वो एक रोस्टर तय हो जाए। रोस्टर तय होने के बाद में कमिश्नर मैम से साथ बैठेंगे पूरा विंग, और विद इन 1 to 2 days हम एक रोस्टर तैयार करके पूरे के पूरे वार्ड्स को सैनिटाइज करने की। मैं एक प्रश्न और जानना चाहूँगा, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास सैनिटाइज़र टैंक्स हैं पर्टिकुलर जो नीचे ही आपके कॉम्प्लेक्स में पड़े हैं, वो अपनी दुर्दशा पर आंसू क्यों बहा रहे हैं, वो क्यों नहीं यूज़ में आ रहे हैं? एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो पेस थी थोड़ी कुछ कम हमारे कोविड केसेस हुए थे। आपने देखा कि जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हर एक वार्ड में वॉलंटियर्स बिठा के हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो बैठ रहे थे, और बैठ के हमारी जो ये हमारी टेस्ट एवरेज थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो हमारे कोरोना पेशेंट्स काफ़ी निकले थे। हमारे जो कंसर्न हॉस्पिटल्स हैं उसमें काफ़ी रेट रहा, बेड्स भी हमारे पेशेंट्स को अवेलेबल हम नहीं करा पाए, लेकिन अब कहीं थमा था, लोग भी अवेयर थे और कहीं इसमें रोक भी लगी थी आफ्टर अवेयरनेस। लेकिन आज अगर दूसरी बार ऐसी, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, अगर आती है तो आज हमारे पास जो हमारे टैंक्स हैं वो रिवाइव करके हम दोबारा उसी पेस से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जनता के बीच में रहेगी। जी हाँ दर्शकों, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना जिस तरह से अन्य राज्यों में जो है दस्तक दे चुका है, कहीं जम्मू में वो पुनः दस्तक ना दे, इसके लिए जो है हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए। और ख़ासकर गवर्नमेंट मशीनरी की बात करें, अगर गवर्नमेंट के पास अपनी मशीनरी है तो उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, और उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उन्हें कोई कॉल आएगी तो तब जाकर वो सैनिटाइज करेंगे। उन्हें अपना रेगुलर रूटीन में जो है हर वार्ड को, हर गली को, हर मोहल्ले को सैनिटाइज करना होगा, ताकि कोरोना पर जो है हम विजय हासिल कर सकें, ताकि कोरोना जो है हम पर हावी ना हो सके। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।